नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसका लंबा प्रभाव यूपी की राजनीति पर पड़ने जा रहा है और आज हम इसी मुलाकात और ऐसे ही दावों की पड़ताल करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। इस बीच खबर है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बीजेपी के लिए यह समय ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके और अंदरूनी कलह सामने आने के बाद पार्टी की किरकिरी हर ओर हो रही है और अभी उपचुनाव भी होना है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात से सियासी हलचल भी तेज है। बताया जा रहा है कि आज जो मुलाकात हुई उसमें जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कई अहम बातें हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना मायने रखता है क्योंकि कुछ दिन पहले से ही उन्होंने कहा था कि सरकार और सत्ता से बड़ा संगठन होता है। ऐसा माना गया कि बिना नाम लिए केशव प्रसाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उसी के बाद से चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी का ही एक धड़ा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर उनके ही नेता डोरे जमाए बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और वो भी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ऐसे में सियासी हलचल तेज होना लाजमी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा। यूपी की 80 सीटों में से एनडीए सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। इसी वजह से पार्टी को अब आत्ममंथन करना पड़ रहा है। यूपी में अखिलेश यादव का गजब का जादू चला और अभी कुछ दिन पहले रितेश मिश्रा जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। हार की वजह लगातार तलाशी जा रही है, लेकिन वजह तलाशते तलाशते अंदरूनी कलह की दीवारें खड़ी हो गई। एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप होने शुरू हो चुके हैं। वैसे यूपी में बीजेपी की हार की वजह यह मानी जा रही है कि अति आत्मविश्वास से लेकर प्रशासन द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को ना सुनना, उनकी बातों को गंभीरता से ना लेना और इसके अलावा ऐसे कई कारण सामने आए जिस वजह से पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक में का छिड़काव भी एक बड़ी वजह के रूप में सामने आई। ये वो वोटर हैं जिसने 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित समर्थन दिया, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को इस वर्ग का अच्छा समर्थन मिला, यानी कि बीजेपी के वोट बैंक को इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव ने करारा झटका दिया है। माना जा रहा है कि विपक्ष का संविधान बचाओ वाला नैरेटिव भी उत्तर प्रदेश में जमीन पर अपना काम कर गया। दलित समाज में थोड़ा डर बैठा और उसने बीजेपी को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस को वोट दिया। अब पार्टी आगामी उपचुनाव पर सारा फोकस कर रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये 10 सीटें उस वक्त खाली हुई जब 10 विधायक सांसद बनकर सदन पहुंच गए। अब इसके ऊपर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी है, जिसको लेकर के पार्टी ने अभी से ही मेहनत शुरू कर दी है। इधर दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात, यूपी में अंदरूनी कलह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में पार्टी नेताओं का बयान, इन सारी कड़ियों को एक कर दिया जाए तो आने वाले कुछ वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति और योगी सरकार के खतरे की घंटी हो सकती है। यदि इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे तो आने वाले दिनों में यूपी के सीएम को भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे यूपी में लोगों के बीच गलत मैसेज जाए, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता योगी आदित्यनाथ को भावी प्रधानमंत्री तक बताते हैं। यदि अभी उनकी कुर्सी केंद्रीय नेतृत्व ने खींच ली तो आने वाले समय में यूपी में बीजेपी को
बड़ा झटका लगेगा और इस अंतर विरोध का मलाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन खा लेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यूपी उपचुनाव से पहले क्या कुछ सियासी उठापटक होता है, बयान के तर्कस से कितने तीर निकलते हैं और ये तीर सिर्फ यूपी सरकार को चुभती है या भाजपा हाईकमान को भी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।